बिल फॉर फौरी इंतखाबात हैं जो मुल्क को हर किस्म के अदम इस्तेहकाम से बाहर निकालेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क के अंदर जो है वो माशी इस्तेहकाम आएगा। $6.5 अरब के बैंक रिजर्व रह गए हैं, ऐसे कैसे ये मुल्क को चला सकते हैं? अच्छा भाई, ये बताइएगा कि अब नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के बारे में बड़ी खबरें सुन रही हैं। राना सनाउल्लाह ने भी क्या उनके आने की तैयारियां करें कि जो मरियम नवाज लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती थी, क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड अब दी जा रही है कि इमरान खान और नवाज शरीफ को बराबर करके अब वो फिर मुकाबला होगा? देखें, बात यह है, मुकाबला होता है हमेशा अवाम के मैदान में। अवाम के मैदान में 17 आपके इल्म में होगा जुलाई को 20 हलकों में सूबाई ज़मीनी इंतखाबात हुए थे। इसी तरह जो है वो 7 कौमी असम्बली के हलकों में इंतखाबात हुए। कौमी असम्बली के जहां पर इमरान खान इंतखाबात जीते, 9 हलकों में से 7 में इमरान खान साहब इंतखाबात जीते। उसके बाद एक और हुआ, 8 में वो जीत गए, 1 में इलेक्शन बाद में मुलतवी हो गया। आप ये बताएं मुझे कि इससे बड़ा और अवामी रद्द-ए-अमल क्या होगा? ये क्यों खौफजदा है? ये क्यों इंतखाबात से भागने? इनको आज इलेक्शन में इनको पता अवाम में इनकी सपोर्ट है, ये फौरी इंतखाबात करवाएं। क्योंकि ये 13 जमातों की जो हुकूमत है, इस हुकूमत में किसी तरह भी मुल्क आगे नहीं चल सकता, कोई एक फैसला नहीं कर सकता। मुझे आप ये बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ है, उसका जहाज फजलुर रहमान चला रहा है, टैक्सी की तरह, रक्शे की तरह जो है वो जहाज में सैरें करते फिर रहे हैं। बिलावल जो है वो वजीर खारजा कम बने हुए हैं, वजीर सैरो तफरी ज्यादा बने हुए हैं, पूरी दुनिया के चक्कर निकालने निकले हैं, वो लहदा कोलंबस बने हुए हैं। मुल्क बैंक डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। यानी कोई एक फैसला इनका बता दें जो अवाम के लिए बेहतर हुआ हो, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ हो, सबके सामने है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इनका नैब तरामीम का केस भी लगा हुआ है। जो इन्होंने तरामीम की हैं नैब के अंदर, वो भी उसको सुन रहे हैं। वो पर्सन स्पेसिफिक तरामीम की हैं। किस तरह एहतसाब के अमल को इन्होंने ख़त्म कर दिया, उसको जकड़ के रख दिया इन्होंने पकड़ के, और FIA को एक टूल बनाया हुआ है अपने मुखालफिन के खिलाफ जो है वो केसेस बनाने के लिए, अपने मुखालफिन को जो है वो दबाने के लिए। इससे बड़ी फाशिस्ट हुकूमत जो है वो हमने नहीं देखी। फारूक साहब, ये बताइएगा कि आपके सबसे बड़े इत्तेहादी और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ऐसे लग रहा है कि असम्बली तोड़ने के हक में नहीं है। खान साहब ने भी रात ये बयान दिया है कि अगर वो नहीं तोड़ते असम्बली तो फिर आप ये बताएं कि आप अदम एतमाद लाएंगे इनके खिलाफ क्या? देखें, मैं फिर आपको ये कह चुका हूँ, हमने ये फैसला किया हुआ है, हमारे इत्तेहादी हैं और हमारे इत्तेहाद से परवेज़ इलाही साहब जो है वो वज़ीर आला भी बने हैं। हमें अपने इस इत्तेहाद से कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक कमिटमेंट दी है, एक एतमाद का इजहार किया है इमरान खान के ऊपर कि हम जब भी इमरान खान साहब फैसला करेंगे, हमें अपनी इन असम्बलियों को तहलील करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के फैसले का हमें जो है वो इंतज़ार करना चाहिए। बाकी आपके पास हमेशा ऑप्शन भी मौजूद होते हैं, लेकिन मुझे ये एतमाद है कि जो हमारे इत्तेहादी हैं वो जो उन्होंने कमिटमेंट इमरान खान साहब को दी है उसको ऑनर करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जल्द इंतखाबात के लिए असम्बलियाँ तहरीर कर रही है, जबकि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि फेडरल की जो हुकूमत है उसमें 1 साल की और तस्दीक की जाए। देखें, उनकी तो मौजें लगी हुई हैं। वो कहते हैं चोपड़ियाँ और दो, उनको तो मुल्क की तो फिक्र ही नहीं है। फजलुर रहमान का तो जो है वो काउंटर चल पड़ा है, उनके तो पैसों में, दौलत में इजाफा हो रहा है, मौजें लगी हुई हैं। लेकिन मुल्क का जो नुकसान कर दिया उसकी किसी को फिक्र है? ये जो बात मामला समझने की, आज LC नहीं खुल पा रही। आज आपकी लहसुन के, प्याज के आपके कंटेनर जो है वो पोर्ट के अंदर फंसे हुए हैं। ये पेरिशेबल आइटम है, वो सब्जियां हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्लियर करवाने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। आप किसी भी फैसलाबाद में मौजूद हैं, इंडस्ट्री का आपके हाल आपके सामने है, आपका रोजाना की बुनियाद में राब्ता रहता है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 25% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो चुका हुआ था, इंडस्ट्री तेजी से लग रही थी, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा था, हाउसिंग का सेक्टर चल रहा था। आज वो हालात नजर नहीं आते। इन्होंने हर चीज को रोक के रख दी है, सिर्फ अपने जाती करप्शन के केसेस को बंद कराने के लिए, जात को फायदा पहुंचाने के लिए। ये बताइए, फैसलाबाद में आके भी उन्होंने कहा कि हमारे पास वीडियोस हैं राना सनाउल्लाह की, ये करप्शन वाले मामले थे, सारा कुछ है, कस्में भी उन्होंने खाई, ऑन द फ्लोर उन्होंने खाई। देखें, ये जिम्मेदारी किसकी है? ANF की जिम्मेदारी है, एंटी नारकोटिक फोर्स, जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया, जिन्होंने केस बनाया, केस भी उन्होंने साबित करना। और आप ये भी देखें ना कि ANF के जो केसेस हैं, उन केसेस में सजा की रेशो क्या है, जो हमें बताएगी। उन्होंने कहा जी ये 90% से ऊपर सजा की रेशो है। तो जब आप केस पकड़ा है, आप कहते हैं मौके से हमने
इनको पकड़ा है तो क्या ANF जो है वो कोई ब्यूरोक्रेट उसका सरबराह था या वो हमारे मातहत काम कर रही थी? तो जिन्होंने काम किया उन्होंने केस को भी साबित करना था। जहां बाकी NRO मिल गए हैं, ये NRO भी मिल गया, ये भी NRO ही है ना, और क्या है? अच्छा फरज भाई ये बताइएगा कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि असम्बलियाँ तहलील करी जाए, दूसरी तरफ ये कि फैसलाबाद से 2-3 दिन पहले एक मिनिस्टर ने हलफ उठा लिया है। क्या ये तहरीक इंसाफ के बयानिया का खुला तजाद नहीं है? तजाद नहीं है, चूंकि गवर्नमेंट अभी कायम है और उस दौरान जो है वो आपके पास अगर कोई वजारत खाली है वो वजारत आप दे सकते हैं उस हवाले से, तो उस पर कोई मैं नहीं समझता कोई इशू है। लेकिन सब इमरान खान के साथ हैं, जब फैसला होगा सब बाहर आ जाएंगे और सब अभी तक रिजाइन देने को भी तैयार है, लेकिन चूंकि हमने असम्बलियाँ तहलील करनी है तो फिर रिजाइन की कोई वक़्त नहीं है। बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ ने कहा है कि हमें बिला वजह किया गया, जेलें काटी गई, अब इमरान खान के दिन है जेल काटी, इस पे क्या कहें? देखें बात यह है कि जेल तो उसने काटनी है ना, जिसने कहते हैं ना गाजरें जिसने खाई हैं पेट भी उसी का दर्द करना है। तो जेलों का माल तो ये सारा है। इमरान खान ने तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया। अगर किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान को जेल में डालना है तो वो ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है जिसने सबको जो है वो इज्जत देनी है। ये तो प्रोग्राम बना के बैठे थे, इन्होंने तो जेल किया, इन्होंने तो इमरान खान पे कातलाना हमला करवा दिया है कि उनको उनकी जान को जो है वो ख़त्म कर दें। आप अंदाज़ा कर दें ये किस किस्म का बड़ा माफिया है जिससे इमरान खान मुकाबला कर रहे हैं। और अगर ये इमरान खान से खौफजदा ना हो तो उठते बैठते जागते हर वक्त इनको इमरान खान नजर आता है। लगता है रात ख्वाब में भी इनके इमरान खान आता है।